नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। 5 मिनट करंट अफेयर की इस क्लास में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 3 अक्टूबर। महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर दे दिया जाता है। आप वहाँ से इसको ले लीजिए। और हमारे बहुत सारे कार्यक्रम का चैनल पर लाभ उठाने के लिए, पूरी ज्योग्राफी भारत की फ्री पढ़ने के लिए, व्यवस्थित तरीके से प्री और मेंस के लिए अलग आपको नहीं जाना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PCS प्रेप, बिहार PCS की तैयारी कर रहे हैं या यूपी PCS की, अन्य किसी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, सबका मटेरियल इस पर धीरे धीरे आपको मिलने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2024 में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई। इसको 125वीं से कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है। इस साल 155वीं जयंती मनाई गई है और 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको चेक करने हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। सत्याग्रह और अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। बाकी इनका क्या योगदान है हिस्ट्री में आप पढ़ते ही हैं। एक गांधी युग ही है। जो कांग्रेस का तीसरा चरण है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। चाणक्य की रक्षा वार्ता 2024 की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? भारतीय सेना, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़, किसने की है इसकी मेज़बानी? तो जो चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 है, जिसको आप अंग्रेजी में देखेंगे तो इसको क्लास के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी मेज़बानी इन दोनों ने मिलकर की है। सही आंसर सी हो जाएगा। और राष्ट्र के निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना, इस विषय पर इसको आयोजित किया गया था और इन दोनों ने मिलकर इसकी मेज़बानी की है। और सुरक्षा के स्तंभ 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत के पथ को सशक्त बनाना, ये विषय भी इसमें रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा है? क्या रखा है? जमैका मार्ग। तो ये किस शहर में रखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जमैका उच्च आयोग है, जमैका उच्च आयोग के सामने वाली जो सड़क है, आयोग के सामने से जो जाती है जमैका आयोग के, उसी का नाम जमैका मार्ग रखा है। और ये स्थित कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो जमैका मार्ग, जो जमैका उच्च आयोग है, ये दिल्ली में ही है, वहीं पर स्थित है। 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये प्रश्न है अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रम भी याद रखना है। ये 26वीं है, जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी है। इसको वैटेक्स भी बोलते हैं, 2024 की है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है। दुबई में का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो दुबई का है, वहीं पर किया गया है। ठीक है, 1 अक्टूबर को ये शुरू हुई है। भारतीय मंडप है, वहां पर 29 प्रमुख कंपनियां हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का पहला राज्य चैप्टर किसके सहयोग से लॉन्च किया है? सबसे पहला प्रश्न बनता है कि महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का पहला राज्य चैप्टर किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। और इसको किसकी मदद से किया है? तो इसको किया है WE हब और साथ में तेलंगाना सरकार, इन दोनों की मदद से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। PM E-ड्राइव योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपसे ये पूछा जाएगा। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली में अभी PM E-ड्राइव योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री ने नहीं शुरू की है। और इसका संबंध है इलेक्ट्रिक वाहन से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और E2 व्हीलर, E3 व्हीलर, E-एम्बुलेंस, E-ट्रक, उभरते EV के लिए बहुत सारा बजट भी दिया गया है। 3680 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आवंटित किया गया है। और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, क्योंकि चार्जर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2000 करोड़ रुपए चार्जर के लिए इसमें आवंटित किया गया है। मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष, अभी इस समिति का पुनर्गठन किया गया है, तो इसका जो पदेन अध्यक्ष है वो RBI का जो भी गवर्नर रहेगा वो बनाया जाता है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित RBI का एक अधिकारी इसमें सदस्य के तौर पर, और जो RBI का गवर्नर है वो इसके अध्यक्ष के तौर पर होता है। जो भी पद पर होगा वो हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस समय समिति के सदस्य देखें, प्रोफेसर राम सिंह, अर्थशास्त्री सौगत भट्टाचार्य और डॉक्टर नागेश कुमार, ये लोग हैं। इनका कार्यकाल अभी अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए चर्चा में रहा है। अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % दर्ज किया गया है? कितने % दर्ज किया गया है? तो ये 2025 की पहली तिमाही के हिसाब से देखा जाए तो $9.8 मिलियन अनुमानित है। और ये पहले 8.9
8.9 से 9.8 हुआ, तो इसमें जो यह परिवर्तन है ये 1.1% का लगभग है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेयर बाजार में सट्टेबाजी को रोकने के लिए किसके द्वारा नए ढांचे की घोषणा की गई है? शेयर बाजार का मामला जब भी आएगा कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल रखिए, सट्टेबाजी रोकना हो या कोई भी रेगुलेशन बनाना हो तो वो सेबी ही करेगी, और यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म और कब ये इस्टेब्लिश हुआ था ये आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। सेबी का फुल फॉर्म और ये कब हुआ था इसका कमेंट करके यहाँ पर आपको बताना है। टाइम्स मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर नामित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे समाप्त होने से पहले मैं आपको एक ऐसे कोर्स से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जिस कोर्स का नाम है जीएस मंथन। आप अगर यूपीपीसीएस, आरओ बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, डेली 150 क्वेश्चन के माध्यम से 500-700 प्रश्नों का डिस्कशन करना चाहते हैं, 3 घंटे की रेगुलर क्लास और लाइव क्लास में डिस्कशन करके आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इन नंबर्स पे आप कॉल करके मैसेज करिए और ऐप के माध्यम से इस क्लास को बहुत ही कम फीस पर एक्सेस करिए। आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो कि आपको मेंस का गेट पास निश्चित तौर पर मिल जाए। पूरे साल भर के करंट अफेयर के पीडीएफ के साथ में यह मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता है। टाइम्स मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर नामित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कब नामित किया था? 1930 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बापू का ऐसे मत समझना, हल्के में मत लेना। हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हरिजन, यंग इंडिया, ये सब, हरिजन सेवक संघ, ये सब इनके हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, क्या नहीं थे, सब कुछ थे। वकील थे, राजनीतिक थे, नैतिकतावादी थे, कार्यकर्ता थे, है ना, लेखक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेखक थे, सब कुछ। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। थैंक यू सो मच। और रिवीजन जहाँ तक बात है, हमने सोचा है कि इसको और अच्छे तरीके से हम रिवीजन आपका कराएंगे। ये 5 मिनट में ही समाप्त होता रहे और रिवीजन बहुत अच्छे से हो, जिसमें पूरा क्विज हो और उसमें पुरस्कार भी दिया जाए। बस साथ में जुड़े रहिए, करते रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कार्यक्रम से जुड़कर लाभ जरूर उठाइए। थैंक यू सो मच।